मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ लेटी सुनीता देवी किसी फरिश्ते का इंतजार कर रही। वो फरिश्ता जो उसे ढूंढता हुआ इस अस्पताल में आए और उसे अपनी एक किडनी देने की पेशकश करे, और न सिर्फ पेशकश करे बल्कि एक डोनर के तौर पर उसकी किडनी सुनीता से मैच भी कर जाए। असल में सुनीता के जिंदगी की अब एक यही शर्त रह गई है, वरना अफसोसनाक हकीकत तो यह है कि सुनीता हर रोज रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ बढ़ रही है। आने वाले वक्त का कौन सा दिन, कौन सी तारीख और कौन सा लम्हा उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ी साबित हो, यह कोई नहीं कह सकता। असल में सुनीता की यह हालात इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में कोई किडनी ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? किडनी तो आमतौर पर हर एक इंसान के जिस्म में होता है। जिनकी किडनी किसी बीमारी या दूसरी वजह से खराब भी हो जाती है, वो भी एक किडनी के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के जिस्म में एक भी किडनी ही ना हो? सवाल यह भी है, अगर सुनीता के जिस्म में एक भी किडनी नहीं है तो वो अब तक जिंदा कैसे है? कैसे उसकी शादी हुई? कैसे वो तीन तीन बच्चों की मां बनी? तो सुनीता की जिंदगी की इस कहानी को जानने के लिए आपको अब से कोई करीब 4 महीने पीछे जाना होगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं रिंकेश, आपका दोस्त और होस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रीडल हिस्ट्री। दरअसल यूट्रस में इंफेक्शन की शिकायत के बाद घर वालों ने सुनीता को शहर की ही बरियारपुर चौक के नजदीक शुभकांत नाम के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। क्योंकि सुनीता की तबीयत ज्यादा ही खराब थी, नर्सिंग होम के डॉक्टर पवन कुमार ने उसके ऑपरेशन की बात कही। अब कोई डॉक्टर किसी मरीज को कुछ कहे और मरीज उस पर यकीन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनीता और उसके घर वालों ने भी डॉक्टर पवन कुमार की बात मानते हुए यूट्रस के ऑपरेशन में हामी भर दी। वहीं उस झोलाछाप डॉक्टर ने सुनीता के साथ कथित तौर पर खेल कर दिया। ऑपरेशन के बहाने उसकी एक नहीं बल्कि दोनों किडनियां ही निकाल ली। जी हाँ, वो किडनियां जिसके बगैर इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। यानी अब से पहले तक सुनीता के पास किसी भी दूसरे आम इंसान की तरह दो दो किडनियां थी और उसे किडनी में कोई तकलीफ भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद रातों रात उसके जिस्म में हुई किडनियों की चोरी ने उसे पूरी उम्र के लिए एक मरीज बना दिया। अब जब किडनी निकल जाने के बाद सुनीता की तबीयत ठीक होने की बजाय और भी बिगड़ गई, तब मरीज के साथ साथ उसके घर वाले भी परेशान हो गए। फिर जब घर वाले दोबारा उसी नर्सिंग होम में पहुंचे तो डॉक्टर पवन कुमार ने सुनीता को एक एम्बुलेंस दिलाकर उसे इलाज के लिए पटना भिजवा दिया। लेकिन जब पटना में उसकी दोबारा जांच हुई तो इस मामले में खुलासा हुआ कि उसकी दोनों ही किडनियां निकाली जा चुकी है। यानी अल्ट्रासाउंड में सुनीता के जिस्म में कोई किडनी दिखाई ही नहीं दिया। आनंद फानन में सुनीता के घर वालों ने पुलिस में शिकायत की और डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दिया। लेकिन तब तक ये साथी डॉक्टर अपने क्लिनिक बंद कर फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भी भेज दिया। लेकिन इधर सुनीता की जिंदगी जीते जी उस पर बोझ बन चुकी थी। अब बगैर किडनी के उसके लिए दिन तो क्या, एक एक लम्हा निकालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घर वाले ने ऐसे में घर वालों ने मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल यानी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, और तब से लेकर अब तक लगातार सुनीता न सिर्फ बिस्तर पर पड़ी है बल्कि हर रोज उसकी अस्पताल में डायलिसिस होती है। क्योंकि बगैर डायलिसिस के उसके लिए 2 दिन से ज्यादा जिंदा भी शायद मुमकिन हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई मुसीबत अकेला नहीं आता बल्कि अपने साथ साथ कई और मुसीबतें साथ ले आता है। जिंदगी के इतने नाजुक मोड़ पर अब सुनीता का पति अकलू राम भी उसका साथ छोड़ दिया। सुनीता और अकलू के शादी के कई साल हो चुके थे, उन्हें 3 बच्चे भी हैं। मां के बीमार रहने और लगातार अस्पताल में भर्ती होने की वजह से अब उन 3 बच्चों की परवरिश पर भारी असर पड़ रहा है। ऊपर से अकलू ने भी मानो अक्ल से दुश्मनी ही कर ली थी। अस्पताल में पड़ी पड़ी सुनीता कभी अपनी बच्चों की तरफ देखकर उसकी हालात पर रो पड़ती और कभी अपनी किस्मत पर सुबकने लगती है। हालांकि कुछ दिन के बाद अकलू फिर से वापस घर लौट आया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नई किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।